हेलो एंड वेलकम बैक। एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस। एनके सिंह कमेटी बनी है और उसके रिकमेंडेशंस हैं कुछ, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला रिकमेंडेशन ये है कि द कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाय 2023। इन 2024 80% हो गया है वो, सेंटर का 55% और स्टेट का 25%। 40% फॉर द सेंटर एंड 25% फॉर द स्टेट्स। 20% फॉर द स्टेट्स। तो क्या बोल रहा है कि इसमें देखो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ना, आईएमएफ ने भी वार्निंग दी है कि वो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो 100% से ज़्यादा बढ़ सकता है। ऑब्वियसली कारण आप लोग को पता है किस कारण से बढ़ सकता है। ठीक है, दुग्गल साहब जो है, राजा बाबू, उनकी शेख और शान जो भी है उनका मौज, तो ऑब्वियसली खर्चे तो बढ़ेंगे ना। और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाबू साहब के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऐसे वार्निंग होगी। आईएमएफ ने वार्निंग कर दी है कि ये जो डेट है वो 100% से बढ़ सकता है। और जो एनके सिंह कमेटी है, उनका रिकमेंडेशन ये है कि ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है सेंटर और स्टेट्स का, दोनों को मिला करके वो 60% करना है। 2023 तक 60% करना है, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं है। लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि वो इनफैक्ट 20% और बढ़ गया है। 2024 में है कि 80%। देखो, टारगेट ये था, अकॉर्डिंग टू एनके सिंह कमेटी रिकमेंडेशन का टारगेट ये था कि 2023 तक 60% तक कम करना है। ठीक है, मतलब उसको कम करके 60% तक लेके आना है डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन अभी का प्रेजेंट लेटेस्ट डेटा ये बोलता है 2024 का कि वो 60% तो छोड़ो, 80% है अभी, जिसमें सेंटर का 55% है और स्टेट का 25% है। सो 40% फॉर द सेंटर एंड 20% फॉर द स्टेट्स। मतलब टारगेट ये रखा गया था 40% सेंटर के लिए और 20% स्टेट्स के लिए रखा गया था। लेकिन 2024 में अभी हुआ क्या है कि 80% है वो रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, जिसमें से 55% सेंटर का है और 25% स्टेट्स का है। दूसरा रिकमेंडेशन ये था, इनकॉर्पोरेटिंग एस्केप क्लॉजेज दैट अलाउड द डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल टारगेट्स अंडर specific circumstances such as national security, acts of war, national calamities, etc. तो एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि आप इनकॉर्पोरेट कीजिए एस्केप क्लॉजेस को, जो कि दैट अलाउज डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल टारगेट्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस सच एज नेशनल सिक्योरिटी, एक्ट्स ऑफ वॉर, नेशनल कैलामिटीज एट्सेट्रा। जो कुछ आपके जो स्पेसिफिक कमिटीज, मतलब कुछ जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, अब नेशनल सिक्योरिटी हो गया, एक्ट्स ऑफ वॉर हो गया, नेशनल कैलामिटीज हो गया, इनमें एस्केप क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ये डेविएशन है फ्रॉम द फिस्कल टारगेट्स। ठीक है, ये दो रिकमेंडेशंस थे। तो एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या था कि जो कंबाइंड जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है सेंटर और स्टेट का, 2023 तक 60% कम करना था, जिसमें से 40% सेंटर का होना चाहिए था, 20% स्टेट्स का होना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा हो गया, 2024 में ये 80% हो गया, जो सेंटर 85%, सेंटर का 55% और स्टेट का 25%। और आईएमएफ ने वार्निंग भी दे दी है कि ये जो है ना वो 100% से एक्सीड भी कर सकता है। और दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि एस्केप क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट करना, जो कि अलाउ करता है डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल टारगेट्स अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस सच एज नेशनल सिक्योरिटी, एक्ट्स ऑफ वॉर, नेशनल कैलामिटीज एट्सेट्रा। फिर कुछ सर्टिफिकेशन मार्क्स हैं और उसका नाम है और फिर डिटेल है। तो जैसे कि सर्टिफिकेशन मार्क है आईएसआई मार्क, ये कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस देता है। ठीक है, एग मार्क कौन देता है? ये डीएमआई देता है। और फिर बिस हॉलमार्क ये कौन देता है? बीआईएस देता है। ठीक है, तो बीआईएस क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे जो डीएमआई लिखा है, डीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। डीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। फिर आईडब्ल्यूएस क्या है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। आईडब्ल्यूएस क्या है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। तो देखो यहाँ पे आईएसआई मार्क कौन देता है? ये बीआईएस देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसका डिटेल क्या है? किसको मिलता है? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मिलता है, किचन अप्लायंसेस को मिलता है। एग मार्क क्या है? एग मार्क एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। एग्रीकल्चरल मार्क जो है वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। ये कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डीएमआई। सॉरी, डिपार्टमेंट नहीं, डायरेक्टोरेट। डीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। फिर बीआईएस हॉलमार्क, ये कौन देता है? ये बीआईएस ही देता है। और ये किस चीज़ के लिए मिलता है? ये गोल्ड ज्वेलरी के लिए मिलता है। फिर है वूल मार्क। वूल मार्क
ये क्या है, ये जिसको मार्क मिला रहता है वो सिग्निफाई करता है कि वो 100% प्योर वूल है। और ये कौन देता है, IWS। IWS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। फिर इको मार्क कौन देता है, BIS देता है। BIS का फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इको मार्क किसको मिलता है, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को मिलता है। फिर आता है FPO मार्क। FPO मार्क कौन देता है, ये FSSAI देता है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI मार्क मिलता है। और ये इसको किस चीज़ के लिए मिलता है, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। FPO मार्क क्या है, फूड प्रोडक्ट्स। FPO मार्क जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। फिर है इंडिया ऑर्गेनिक, ये मार्क कौन देता है, ये एपीडा देता है। और ये किस चीज़ के लिए मिलता है, ये ऑर्गेनिकली फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। एपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 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 तो रिकैप करते हैं, एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशंस कुछ है कि पहला रिकमेंडेशन ये था कि जो कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो है सेंटर और स्टेट्स का, उसको ब्रॉड डाउन करना चाहिए 60% तक बाय 2023, जिसमें 40% सेंटर का होना चाहिए, 20% स्टेट्स का। लेकिन 2024 में क्या हुआ है, वो डेट टू जीडीपी रेशियो 80% हो गया है, सेंटर का 55%, स्टेट्स का 25%। और IMF ने वार्निंग भी दे दी है कि वो 100% को क्रॉस भी कर सकता है। फिर इनकॉर्पोरेटिंग एस्केप क्लॉजेस दैट अलाउ डेविएशन फ्रॉम द फिस्कल targets under specific circumstances such as national security, acts of war, national calamities, etc. ISI मार्क कौन देता है, BIS देता है। किस चीज़ के लिए मिलता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के लिए मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किचन अप्लायंसेस। एग मार्क किस चीज़ के लिए मिलता है, ये कौन देता है, ये DMI देता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। किस चीज़ के लिए मिलता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एंड लाइफस्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए। बिस हॉल मार्क कौन देता है, BIS देता है। किस चीज़ के लिए मिलता है, गोल्ड ज्वेलरी के लिए मिलता है। वूल मार्क कौन देता है, ये IWS देता है। और ये क्या सिग्निफाई करता है कि 100% प्योर वूल है। इको मार्क कौन देता है, ये BIS देता है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है। FPO मार्क FSSAI देता है और किस चीज़ के लिए मिलता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और इंडिया ऑर्गेनिक कौन देता है मार्क, ये एपीडा देता है और किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड फार्म प्रोडक्ट्स के लिए। फिर BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। DMI क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। IWS क्या है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एपीडा क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।